नमस्कार दोस्तों, जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा के लिए मॉडल सेट पर चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, यह मॉडल सेट 50 क्वेश्चन का बनाया गया है। इस मॉडल सेट में क्वेश्चन पाठ्यक्रम से, शैक्षिक गतिविधि से, शैक्षिक संस्थानों से एवं कक्षा 4 एवं कक्षा 5 के पर्यावरण विज्ञान से लिया गया है। आप लोगों से अनुरोध है कि अपना सुझाव अवश्य दें, साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, वर्ग 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक का नाम है। इसका आंसर दोस्तों होगा किसलय भाग 2, यानी कि हिंदी पाठ्य पुस्तक किसलय 1 क्लास 6 में, किसलय 2 क्लास 7 में और किसलय 3 क्लास 8 में पढ़ाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के सरकारी विद्यालय में पढ़ाई जा रही पुस्तकों में पर्यावरण और हम भाग 2 किस वर्ग से संबंधित है? ए में है वर्ग 1, बी में है वर्ग 2, सी में है वर्ग 3 और डी में है वर्ग 4। तो इसका सही उत्तर होगा वर्ग 4, यानी कि पर्यावरण और हम भाग 1, 2 और 3 है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के सरकारी विद्यालय में पर्यावरण और हम पुस्तक की पढ़ाई किस कक्षा से प्रारंभ होती है? विकल्प में है कक्षा 1, कक्षा 2, कक्षा 3 और कक्षा 4। तो यह कक्षा 3 से प्रारंभ होती है। कक्षा 3 में पर्यावरण और हम 1, कक्षा 4 में पर्यावरण और हम भाग 2 और कक्षा 5 में पर्यावरण और हम भाग 3। अगला क्वेश्चन है, अपने प्रारंभिक स्कूलों में विज्ञान विषय की पढ़ाई किस कक्षा से शुरू होती है? तो विज्ञान विषय की पढ़ाई अलग से कक्षा 6 से प्रारंभ होती है। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय के चेतना सत्र में सामान्यतः होता है। ए में है प्रार्थना, बी में है व्यायाम, सी में है समाचार वाचन एवं डी में है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को प्रचलित पर्व त्योहारों की जानकारी किस विषय के तहत दी जाती है? तो पर्व त्योहार आदि की जानकारी सामान्यतः पर्यावरण अध्ययन में दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। ए में है बालक, बी में है पशु, सी में है शिक्षक और डी में है पाठ्यक्रम। तो शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र जो होता है वह बालक है। अगला क्वेश्चन है, 6 से 14 के वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह अनुच्छेद 21 ए में है। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब से प्रभावी हुआ? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ, यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आया और यह लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 से। अगला क्वेश्चन है, बच्चों से अभिप्राय किस उम्र तक है? तो 18 वर्ष तक को बच्चा माना जाता है। तो बच्चों से अभिप्राय 18 वर्ष तक है। अब अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ग 3 की हिंदी पाठ्यपुस्तक का क्या नाम है? तो वर्ग 3 की हिंदी पाठ्यपुस्तक का नाम कॉम्पल है। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छा शिक्षक वह है जो अच्छे अंक देता है। बी में है ट्यूशन पढ़ाता है, सी में है कठोर अनुशासन रखता है और डी में है छात्रों के प्रगति के प्रति सचेत रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, छात्रों के प्रगति के प्रति सचेत रहता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के सरकारी विद्यालय में संस्कृत किस कक्षा से पढ़ाई जाती है? तो राज्य के सरकारी विद्यालय में संस्कृत की शिक्षा जो है कक्षा 6 से दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, वर्ग प्रथम में पढ़ाई जाने वाली हिंदी के पुस्तक का क्या नाम है? ए में है किसलय, बी में है अंकुर, सी में है कॉम्पल और डी में है बाल साहित्य। तो वर्ग प्रथम में पढ़ाई जाने वाली हिंदी पुस्तक का नाम है अंकुर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण एक पारस्परिक क्रिया है। ए में है छात्र एवं शिक्षक के बीच, बी में है शिक्षक एवं अभिभावक के बीच, सी में है छात्र एवं छात्र के बीच और डी में है कोई नहीं। तो शिक्षण एक पारस्परिक क्रिया जो है वह छात्र एवं शिक्षक के बीच है। अब अगला क्वेश्चन है, एक अच्छा पुस्तकालय वह है जहां पुस्तकों के अधिक से अधिक
उपयोग होता है, जिसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है, यह शिक्षा से संबंधित है और यह क्वेश्चन बार बार आता है। अगला क्वेश्चन है बच्चे सबसे पहले कौन सी भाषा सीखते हैं, तो बच्चे सबसे पहले अपनी मातृभाषा को सीखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है बालकों में किशोरावस्था का आरंभ माना जाता है, तो किशोरावस्था का प्रारंभ जो होता है वह 12 वर्ष की आयु से होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब अगला क्वेश्चन है सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे, तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल थे। अगला क्वेश्चन है विद्यालय एक संस्था है, ए में है आर्थिक, बी में मनोवैज्ञानिक, सी में है सामाजिक और डी में है राजनीतिक। तो विद्यालय जो है वह एक सामाजिक संस्था है। अब अगला क्वेश्चन है शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, ए में है धन दौलत, बी में है भवन, सी में शिक्षार्थी और डी में है राजनीतिक। तो शिक्षा के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वह शिक्षार्थी है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कक्षा 8 में पढ़ाई जाने वाली संस्कृत पुस्तक का नाम है, ए में है संस्कृत सुधा भाग 1, बी में है संस्कृत सुधा भाग 2, सी में है अमृता भाग 2 और डी में है अमृता भाग 3। तो संस्कृत की पुस्तक कक्षा 6 से पढ़ाई जाती है, 6 में अमृता भाग 1, 7 अमृता भाग 2 और 8 में अमृता भाग 3। तो इसका आंसर हो जाएगा अमृता भाग 3। अब अगला क्वेश्चन है वर्ग 6 से 8 तक की अंग्रेजी पुस्तक का नाम है, तो 6, 7 और 8 में जो अंग्रेजी की पुस्तक बिहार में है उसका नाम है रेडियंस। अब हमारा अगला क्वेश्चन है हमारी दुनिया भाग 1 किस कक्षा की पुस्तक है, तो हमारी दुनिया भूगोल की किताब है जो भाग 1 कक्षा 6 में, भाग 2 कक्षा 7 में और भाग 3 कक्षा 8 में है। अगला क्वेश्चन है कक्षा 6 से 8 तक इतिहास की पुस्तक का नाम है, तो इतिहास की पुस्तक का नाम है अतीत से वर्तमान, यह जो है भाग 1 6 में, भाग 2 7 में और भाग 3 8 में। अब अगला क्वेश्चन है समुदाय एक शिक्षक से यह अपेक्षा करता है, ए में है उसका आचरण व्यवहार अच्छा हो, बी में है छात्रों के साथ किसी प्रकार का भेदभाव न हो, सी में है विषय वस्तु का अच्छा जानकार हो और डी में है उपर्युक्त सभी। इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अब अगला क्वेश्चन है शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, ए में विद्यार्थियों में व्यावसायिक कुशलता का विकास करना, बी में विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना, सी में विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए तैयार करना और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता का विकास करना, बी। अगला क्वेश्चन है बालक का समाजीकरण करने की पहली संस्था है, ए में है घर, बी में है मंदिर, सी में है विद्यालय और डी में है मित्र मंडल। तो बालक का समाजीकरण जो होता है वह सबसे पहले अपने परिवार घर में होता है, जिसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है ठेस कहानी के रचनाकार हैं, तो ठेस एक आंचलिक कहानी है, इसके रचनाकार फणीश्वरनाथ रेणु हैं। अगला क्वेश्चन है सूरदास ने कृष्ण के किस अवस्था की चर्चा की है, तो सूरदास ने कृष्ण के बाल्यावस्था की चर्चा की है। अगला क्वेश्चन है राज्य स्तर पर निम्नलिखित में से कौन सी संस्था राज्य नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है, ए में है एनसीईआरटी, बी में है एनयूईपीए, सी में है सीबीएसई और डी में है एससीईआरटी। तो राज्य नोडल के एजेंसी के रूप में एससीईआरटी कार्य करती है। अब अगला क्वेश्चन हमारा है एससीईआरटी का पूर्ण रूप है, तो एससीईआरटी का पूर्ण रूप है स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अब अगला क्वेश्चन है श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान तख्त हरमंदिर स्थित है, यह पटना में है। ये सारे क्वेश्चन क्लास 4 और 5 के पर्यावरण विज्ञान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है विष्णुपद मंदिर स्थित है, ए में है गया में, बी में है वैशाली में, सी में है दरभंगा में और डी में है पटना में। तो विष्णुपद मंदिर जो है सो गया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दरभंगा मधुबनी क्षेत्र की मुख्य भाषा है, तो दरभंगा मधुबनी
सहरसा आदि क्षेत्रों में मुख्य रूप से मैथिली भाषा बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ककोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है शेरशाह का मकबरा किस शहर में है? तो शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म के संस्थापक थे? तो जैन धर्म के संस्थापक यानी कि वास्तविक संस्थापक महावीर थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो थे वे ऋषभदेव थे। अगला क्वेश्चन है सिक्किम की राजधानी है? तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन बिहार का पड़ोसी राज्य नहीं है? इसमें पूछ रहा है कौन बिहार का पड़ोसी राज्य नहीं है? तो उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल पड़ोसी राज्य है। उड़ीसा इसका जो है सो पड़ोसी राज्य नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया, जिसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अब अगला क्वेश्चन है किनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो बिहार में जिलों की संख्या 38 है। अब अगला क्वेश्चन है पटना किस नदी के किनारे स्थित है? तो पटना गंगा नदी के किनारे स्थित है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। अब है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई में कपिलवस्तु में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है सो उड़ीसा में है। और अगला क्वेश्चन है बिहार का जल मंदिर कहाँ स्थित है? तो बिहार का जल मंदिर जो है पावापुरी में अवस्थित है। तो ये मॉडल सेट था। आप लोग इसके संबंध में अपना सुझाव देंगे और अभी सिर्फ 50 क्वेश्चन का मॉडल सेट दिया गया है। आगे चल के मॉडल सेट का जो रूप होगा उसके अनुसार दिया जाएगा।